अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने सही तरीके से समझ लिया तो ऐसे समझें कि आपने आधी ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग सीख ली है। ये जो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जो है ना ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग के अंदर बकसरत इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है शेप्स का इस्तेमाल। मतलब ये जो हमारी शेप है, इस तरह की हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की हम यहाँ पर शेप इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा समझें कि अगर आपने शेप्स को इस्तेमाल करना सीख लिया तो आधी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आपने ये सीख ली। और दूसरी जो आधी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आज हम इसके शेप्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। आज हम दूसरे टॉपिक के ऊपर जो बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह शेप्स के ऊपर भी मैं आइंदा कभी वीडियो बनाऊँगा कि शेप्स को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कलर के बारे में कि कलर को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो आधा हिस्सा है वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कलर किस तरह इस्तेमाल किए हैं और कौन से कलर इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल को पहले से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी फरमाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज़, यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को अपने तरीके से यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट वगैरह भी लगा दिया है। तो आगे समझते हैं कलर्स के बारे में। कलर्स हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमने कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमारा दो किस्म का होता है। बैकग्राउंड या तो एक ही कलर का होगा या उसमें मल्टीपल कलर होंगे। और अगर एक ही कलर का होगा तो वो या तो डार्क कलर में होगा या लाइट कलर में होगा। अब डार्क कलर कौन से हैं और लाइट कलर कौन से हैं ये आप बखूबी जानते हैं कि जो वाइटनेस की तरफ जिन कलर का रुझान होता है, यानी जिनके अंदर थोड़ी सी वाइटनेस वगैरह होती है, तो वो लाइट कलर कहलाते हैं। और जिनमें ब्लैक कलर की तरफ थोड़ा सा मैलपन होता है, यानी जो ब्लैक कलर की तरफ जो माइल होते हैं कलर, तो वो डार्क कलर कहलाते हैं। इसी तरह अब आपको बात को समझने में आसानी होगी कि अगर हमारा बैकग्राउंड एक ही कलर का है, मतलब जैसे यहाँ पर मैं ये एक ही कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो लाल कलर है ये डार्क की तरफ यानी काले कलर की तरफ थोड़ा सा माइल है, इसलिए इसको डार्क कलर ही कहेंगे। और ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल वाइट है, मतलब लाइट कलर है, तो इसलिए ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड के अंदर कोई लाइट कलर लगा देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये येलो कलर लगा देता हूँ, तो आप देखें अब आपको जो ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का है तो आपको जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसको आपने डार्क कलर में लिखना ज़रूरी होगा। उसको आपने कोई डार्क कलर लगाना है। जैसे ये अभी मैंने इसमें डार्क कलर लगाया तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको लाइट कलर लगाऊंगा तो ये नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर बैकग्राउंड हमारा जो है वो अगर डार्क कलर का है, जैसे ये रेड कलर का है, और ऊपर हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट हमको यहाँ पर लाइट कलर में ही लिखना पड़ेगा। ये तो हो गई कि जब हमारा बैकग्राउंड एक ही कलर का हो। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक मरतबा फिर समझा देता हूँ कि बैकग्राउंड अगर हमारा डार्क कलर का है तो ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमें लाइट कलर में लिखना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड हमारा लाइट कलर का है तो ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हम डार्क कलर में लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ कि अगर हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का नहीं है, जैसे तस्वीर वगैरह हो गई या इसी तरह कोई सा भी हमने बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है वो बैकग्राउंड है, तो उसके लिए मतलब उसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है कहीं से नज़र आएगा कहीं से नज़र नहीं आएगा। क्योंकि हमारा टेक्स्ट अगर डार्क कलर में लिखा हुआ है और बैकग्राउंड में जहाँ पर लाइट कलर होगा तो वहाँ तो हमें दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड के में जहाँ पर डार्क कलर होगा वहाँ पर हमें टेक्स्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीपल कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये कलर है, ये मैंने मल्टीपल कलर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब आप देखें ये ऊपर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लाइट कलर का है। अब बैकग्राउंड जो है हमारा मल्टीपल कलर है, उसमें मतलब कि कहीं पर डार्क है कहीं पर लाइट है। तो अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है सही तरीके से। बैकग्राउंड में जहाँ पर डार्क कलर है वहाँ तो नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ पर हमें टेक्स्ट अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका तरीका ये है कि आपने इसको स्ट्रोक लगाना है। ये जो हमारा ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने स्ट्रोक लगा देना है, कोई सा भी। आप चाहे
लाइट कलर का लगा दें। यानी अगर आपका टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो अगर लाइट कलर का लिखा हुआ है तो आपने इसका जो स्ट्रोक लगाना है वो आपने डार्क कलर का लगाना होगा। इसी तरह अगर आपका जो टेक्स्ट है ये अगर आपका डार्क कलर में लिखा हुआ है तो लगाना है आपने, अगर आपने टेक्स्ट के अंदर अगर डार्क कलर लगाना है तो आपने जो इसको स्ट्रोक लगाना होगा वो आपने लाइट कलर का लगाना होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जैसे हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लाइट कलर का है, तो हम इसको जो स्ट्रोक लगाएंगे वो हम डार्क कलर का लगाएंगे, जैसे ब्लैक या रेड वगैरह। इसको मैं स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब ये देखें यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रोक यहाँ से हटा देते हैं तो हमें ये टेक्स्ट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर हमारा टेक्स्ट जो है इसका कलर हम इसको कर देते हैं डार्क, यहाँ पर मैं इसको डार्क कलर कर देता हूँ और नीचे से मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ। अब ये देखें जहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड में डार्क कलर है वहाँ हमें टेक्स्ट अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड में लाइट कलर है वहाँ पर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो अब इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें स्ट्रोक लगा देंगे लाइट कलर का, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है ये डार्क कलर में है तो हम इसको स्ट्रोक लगाएंगे लाइट कलर का, जैसे येलो लगा दिया या वाइट कलर लगा देंगे। तो अब देखें हमें जो हमारा टेक्स्ट है ये हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।